क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड reaction of hydrogen and iodine is performed in a sealed 1 dm cube steel vessel H2 plus I2 2HI. If equilibrium mixture contain 1 mole of H2, 1 mole of I2 and 7 mole of HI. Calculate equilibrium constant Kc initial concentration. तो देखो ये हो रहा है H2 और I2 से मिलके HI बन रहा है। दूसरा इक्वेशन भी देखो HI के 2 मोल हैं, तो कैसे निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ HI की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे कितनी दी हुई है 7, वो रख देंगे, और यहाँ इनकी जो इक्विलिब्रियम पे 1 1 वो रख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 49। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात जो इसमें अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी करें वो ये कि देखो शुरू में 0 मोल थे, हमेशा प्रोडक्ट के 0 ही होते हैं, ठीक है। 7 मोल बने, तो इक्वेशन ये बता रही है कि इसका एक और इसका एक मिलके इसके 2 मोल बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर हमें 7 मोल बनाने तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, दोनों के 3.5 मोल चाहिए होंगे, यानी दोनों के कितने मोल्स कम हुए होंगे 3.5। अब 1 1 बचा है तो शुरू में कितने होंगे, 1 में क्या कर दें 3.5 प्लस कर दें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 4.5। भाई 4.5 था ना, 3.5 इसने खर्च किए, 3.5 इसने 7 बन गया, और रह कितने गए 1 1 रह गए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज परफॉर्म in a sealed 1 dm cube steel vessel H2 plus I2 2HI. If equilibrium mixture contain 1 mole of H2, 1 mole of I2 and 7 mole of HI. Calculate equilibrium constant Kc initial concentration. तो देखो ये हो रहा है H2 और I2 से मिलके HI बन रहा है। दूसरा इक्वेशन भी देखो HI के 2 मोल हैं, तो कैसे निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ HI की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे कितनी दी हुई है 7, वो रख देंगे, और यहाँ इनकी जो इक्विलिब्रियम पे 1 1 वो रख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 49। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात जो इसमें अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी करें वो ये कि देखो शुरू में 0 मोल थे, हमेशा प्रोडक्ट के 0 ही होते हैं, ठीक है। 7 मोल बने, तो इक्वेशन ये बता रही है कि इसका एक और इसका एक मिलके इसके 2 मोल बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर हमें 7 मोल बनाने तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, दोनों के 3.5 मोल चाहिए होंगे, यानी दोनों के कितने मोल्स कम हुए होंगे 3.5। अब 1 1 बचा है तो शुरू में कितने होंगे, 1 में क्या कर दें 3.5 प्लस कर दें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 4.5। भाई 4.5 था ना, 3.5 इसने खर्च किए, 3.5 इसने 7 बन गया, और रह कितने गए 1 1 रह गए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज परफॉर्म इन अ सील्ड 1 dm cube steel vessel H2 plus I2 2HI. If equilibrium mixture contain 1 mole of H2, 1 mole of I2 and 7 mole of HI. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो ये हो रहा है H2 और I2 से मिलके HI बन रहा है। दूसरा इक्वेशन भी देखो HI के 2 मोल हैं, तो कैसे निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ HI की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे कितनी दी हुई है 7, वो रख देंगे, और यहाँ इनकी जो इक्विलिब्रियम पे 1 1 वो रख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 49। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात जो इसमें अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी करें वो ये कि देखो शुरू में 0 मोल थे, हमेशा प्रोडक्ट के 0 ही होते हैं, ठीक है। 7 मोल बने, तो इक्वेशन ये बता रही है कि इसका एक और इसका एक मिलके इसके 2 मोल बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर हमें 7 मोल बनाने तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, दोनों के 3.5 मोल चाहिए होंगे,
यानी दोनों के कितने मोल्स कम हुए होंगे? 3.5 3.5। अब 1 1 बचा है तो शुरू में कितने होंगे? 1 में क्या कर दें? 3.5 प्लस कर दें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 4.5। भाई 4.5 था ना, 3.5 इसने खर्च किए, 3.5 इसने, 7 बन गया और रह कितने गए? 1 1 रह गए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड reaction of hydrogen and iodine is performed in a sealed 1 dm cube steel vessel H2 plus I2 2HI. If equilibrium mixture contain 1 mole of H2, 1 mole of I2 and 7 mole of HI. Calculate equilibrium constant Kc initial concentration. तो देखो ये हो रहा है H2 और I2 से मिलके HI बन रहा है। दूसरा इक्वेशन भी देखो, HI के 2 मोल हैं, तो कैसे निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ HI की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे कितनी दी हुई है? 7, वो रख देंगे। और यहाँ इनकी जो इक्विलिब्रियम पे 1 1 वो रख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 49। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात जो इसमें अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी करें वो ये कि देखो शुरू में 0 मोल थे, हमेशा प्रोडक्ट के 0 ही होते हैं, ठीक है। 7 मोल बने तो इक्वेशन ये बता रही है कि इसका 1 और इसका 1 मिलके इसके 2 मोल बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर हमें 7 मोल बनाने तो 7 का आधा कितना होता है? 3.5। दोनों के 3.5 मोल चाहिए होंगे, यानी दोनों के कितने मोल्स कम हुए होंगे? 3.5 3.5। अब 1 1 बचा है तो शुरू में कितने होंगे? 1 में क्या कर दें? 3.5 प्लस कर दें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 4.5। भाई 4.5 था ना, 3.5 इसने खर्च किए, 3.5 इसने, 7 बन गया और रह कितने गए? 1 1 रह गए। फ्लोराइड BF2 is a highly melting white solid used in glass coating to reflect infrared rays. Its solution in water at 25 degree is 0.58 gram per dm cube. Calculate its KSP. ये देखें, पहली बात तो ये है कि सॉलिबिलिटी दी हुई है इसकी। मॉलिक्यूलर मास PF2 का होगा 207 प्लस 38 245 डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा। इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए देखो, चूँकि लेड का 1 मॉलिक्यूल है, F के 2 तो लेड को हम x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगी इसकी मोलरिटी। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? दोनों मोलरिटी का प्रोडक्ट। लेकिन चूँकि F पे 2 है इसलिए 2x तो आएगा, साथ इस पर स्क्वायर भी आएगा, 4x स्क्वायर इंटू x 4x क्यूब, यानी x की वैल्यू जो है इसका क्यूब लें फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। अब हम 1 डेसिमल प्लेस लगाएं तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा। और यूनिट ऑफ कोर्स क्या होगा? मोल क्यूब पर डीएम नहीं, याद रहे मोलरिटी का खाली जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है, ठीक है। सॉलिबिलिटी का ग्राम पर डीएम क्यूब, और अगर 3 आइन है 1 और 2 तो सॉलिबिलिटी का यूनिट जो है मोल क्यूब डीएम 9 है।